Good morning, students. Welcome back to online classes. Students, how are you? I hope you are well. Okay. Today we will discuss about a new topic, and today topic is poem. So next poem we are going to teach. Okay, students. So let's start this poem from class 7th. Okay, students, and our poem name is In Flanders Fields. Okay, so let's start. Flanders Fields is a common name for the vast grassy areas in Belgium where thousands of young men died during the First World War. Red puppies grieve in the fields over the graves of the fallen soldiers. That means Flanders Fields, जो नेम दिया हुआ है पोएम का, इज अ कॉमन नेम फॉर द वेस्ट ग्रेसी एरिया, जो बहुत ज्यादा ग्रेसी एरियाज होते हैं. दैट मीन्स जो हरे भरे मैदान होते हैं, एरिया होते हैं, है ना. तो उनका एक कॉमन नेम दिया हुआ है जिसे कहा गया है क्या, इन फ्लैंडर्स फील्ड्स. और ये जो कॉमन नेम है वो कहां से लिया गया है, बेल्जियम से. ठीक है, तो बेल्जियम में इन फ्लैंडर्स फील्ड्स, दैट मीन्स अ वेस्ट ग्रेसी एरियाज. ओके स्टूडेंट्स, एंड जहां पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, स्टूडेंट, जहां पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वहां पर उस दौरान बहुत सारे जो पुरुष थे, जो आदमी थे, वो वहां पर क्या हो गए थे, थाउजेंड्स ऑफ यंग मैन डाइड, मर चुके थे उस वर्ल्ड वॉर में. सो वहां पर जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो क्या हो गए थे, रेड पपीज ग्रीव इन द फील्ड्स ओवर द ग्रेव्स ऑफ द फॉलन सोल्जर्स. ग्रेव, GRAVES, ग्रेव मीन्स होता है कब्र. ठीक है, तो जहां पर ये जो सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डाइड हो चुके थे, मर चुके थे, तो वहां पर उनकी कब्र के ऊपर वहां पर रेड पपीज को उगाया गया था. मतलब रेड पपीज क्या होते हैं, जो लाल पपीज जो होते हैं, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, तो उन फ्लावर्स को कहा गया है रेड पपीज. ओके, तो वो जो सोल्जर्स थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो गए थे, डाइड हो चुके थे, मर चुके थे, उनके ऊपर इन रेड पपीज को उगाया जाता है. ठीक है. It is thought that Canadian soldiers Dr. John McCrae began writing this famous poem on the evening of 2nd May 1915, inspired by the death of his friend Alexis Helmer. यह कहा जाता है कि जो कैनेडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, डॉक्टर जॉन मैक्रे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी इस पोयम को लिखने की. और यह जो फेमस पोयम थी उन्होंने कब लिखी थी, 2 मई 1915. ओके, 2 मई 1915 को उन्होंने यह पोयम लिखी थी. और यह किससे इंस्पायर्ड थी, उनका एक फेमस फ्रेंड था जिसकी डेथ हो चुकी थी, जो सोल्जर्स था. ठीक है, एलेक्सिस हेल्मर. उनकी डेथ होने पर उन्होंने क्या लिखा था, यह उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने यह पोयम लिखी थी. ओके, डॉक्टर जॉन मैक्रे ने. Macrae's poem led to the puppy becoming one of the world's most recognized symbols for soldiers who have died in conflict. Recognize means होता है मान्यता प्राप्त. ठीक है, पहचान. ठीक है, recognize. And conflict that means संघर्ष. ओके स्टूडेंट्स, सो मैक्रे की जो पोयम थी वह उन सभी जितने भी सैनिक थे उनके लिए दुनिया की सबसे मान्यता प्राप्त प्रतीकों, जो सिंबल्स थे, उनमें से एक बनने के लिए इंस्पायर किया है. मतलब ये इसकी जो पोयम थी, इनकी जो पोयम थी मैक्रे की, इन्होंने सभी को क्या किया है, दुनिया की जितनी भी मान्यता प्राप्त सिंबल्स थे सैनिकों के लिए, उनको इंस्पायर किया जाता है. ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष में जो मारे गए थे उनके साथ में.
ठीक है, उनके लिए यह इंस्पायर्ड प्रेयर है, ठीक है, इंस्पायर किया है इन्होंने। एंड अबाउट द ऑथर, ठीक है, ऑथर्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अबाउट द ऑथर, जॉन अलेक्जेंडर मैक्रे वॉज ए कैनेडियन पोएट। जो जॉन अलेक्जेंडर मैक्रे जो थे वो कौन थे? कैनेडियन पोएट, फिजिशियन, ऑथर, आर्टिस्ट एंड सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के दौरान ये क्या थे? पोएट भी थे, फिजिशियन भी थे, ऑथर, आर्टिस्ट एंड सोल्जर्स, ठीक है। ही इज द बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर दिस पोएम विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर पोएम रिटन ड्यूरिंग द वॉर। यह जो थी इस पोएम के लिए उन्हें बेस्ट रिमेम्बर्ड किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उनको याद किया जाता है इस पोएम के लिए। जिन्होंने क्या किया था? मोस्ट पॉपुलर यह पोएम को कंसिडर किया था, उन्होंने इस पर विचार किया था ड्यूरिंग द वॉर, जब युद्ध हो रहा था उसके दौरान उन्होंने यह पोएम्स लिखी थी, ठीक है, यह पोएम को डिस्क्राइब किया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड रीड वन बाय वन लाइन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इन फ्लैंडर्स फील्ड, दैट मीन्स वेस्ट ग्रेसी areas. Okay, in Flanders fields the poppies blow between the crosses row on row that mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly scarce heard amid the guns below. Here there is a meaning poppies. Poppies means red beautiful flowers. Okay, and mark means pratik, symbol. Okay, next larks, that means larks specific bird name. Okay, larks क्या होते हैं? एक specific birds name दिया हुआ है। scarce, that means दुर्लभ, ठीक है, जो काफी कम हो, ठीक है, दुर्लभ, scarce। and next amid means बीच में या के दौरान, ठीक है, के बीच में, ठीक है, एमिट। सो स्पीकर्स ने क्या किया है? रेड पपीज को डिस्क्राइब किया है यहाँ पर, ठीक है। स्पीकर्स ने क्या किया? रेड पपीज को डिस्क्राइब किया है, जो कि फ्लैंडर फील्ड्स जो प्लेस है वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब किया है। और ये जो पपीज थे, ये पपीज के साथ पूरे फील्ड में कब्रों को चिन्हित करने के लिए, जो ग्रेव्स होती है, जो कब्र होती है, उनको चिन्हित करने के लिए पंक्तियों की रो लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पपीज जो रेड फ्लावर्स थे उनको कहाँ पर रखा गया है? जो सोल्जर्स डाइड हुए थे, जो मरे थे वर्ल्ड वॉर में, उनको चिन्हित करने के लिए उनके ऊपर, कब्र के ऊपर उन्होंने क्या लगाए हैं? रेड पपीज को लगाए हुए हैं, जो कि उनकी शहादत का प्रतीक माना जाता है। ओके, द लार्क्स स्टिल ब्रेवली सिंगिंग, और यहाँ पर क्या हो गए? जो लार्क्स, दैट मीन्स स्पेसिफिक बर्ड जो होते हैं, वह क्या कर रहे हैं? गाते हैं, बहादुरी के साथ वह गाते हैं। फ्लाई स्केयर्स हेड अमिड द गन्स बिलो, और वह खेतों के बीच में ऊंची उड़ान भी भरते हैं, ठीक है, खेतों के बीच में वह ऊंची उड़ान भरकर गाना गाते हैं। बट होता क्या है कि उस समय उनके गानों को बहुत मुश्किल से सुना जाता है। क्यों? क्योंकि गानों को इसलिए नहीं सुना जा सकता है क्योंकि उस समय गनों और तोपों का शोर बहुत जोर शोर से होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो लार्क्स पक्षी जो होता है, बर्ड, वह अपने गानों को उन फील्ड के ऊपर गाता है, लेकिन जो तोप और गनों की शोर के कारण क्या होते हैं कि बीच में उसकी आवाज बहुत कम होती है, क्योंकि इन तोपों और गनों का शोर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, we are the dead, short days ago we lived, fell down, saw sunset glow, loved and were loved,
and now we lie in Flanders fields. Short days ago, that means वक्त से पहले. Okay students, so short days ago, that means वक्त से पहले. Dawn means होता है सवेरा, ठीक है, भोर, सुबह. Sunset means सूर्यास्त. Glow means चमक. And felt means महसूस करना, फील करना, ठीक है. So let's start. Speakers tell that we are the dead. कि वक्त से पहले क्या हो गए हैं, हम मर चुके हैं. We lived, हम रह चुके हैं. Felt down, महसूस कर चुके हैं किसको, जो सुबह होती है, सवेरा. एंड सा सनसेट ग्लो, और सूर्यास्त की जो चमक होती है उसको हम देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं. लव्ड एंड वर लव्ड एंड नाउ वी लाई इन फ्लेंडर फील्ड्स. हमने प्यार किया है और सभी के साथ हम प्रेम पूर्वक रहे हैं. और अब हम क्या हो गए हैं, मृत कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं. और फ्लेंडर्स फील्ड में यहाँ पर हमको दफना दिया गया है. स्पीकर्स ने क्या कहा है कि इस सेकेंड वर्स में स्पीकर ने कहा है कि हम सभी क्या हो गए, वक्त से पहले मर गए हैं, ठीक है. हम जीवित थे तब हमने महसूस किया है सवेरा, सूर्यास्त की चमक भी हमने महसूस की है, और हमने लव भी किया है, प्रेम पूर्वक रहे भी है हम, ठीक है. और इस फ्लेंडर्स फील्ड्स में हमको दफना दिया गया है. नेक्स्ट, टेक अप आवर क्वारल विद द foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it, lie it high. If ye break faith with us who died, we shall not sleep though puppies grow in Flanders fields. Students, in these verses, that means speakers quarrel. That means quarrel means झगड़ा, ठीक है. That means quarrel means झगड़ा, लड़ाई, okay. And foe means दुश्मन. Failing means क्षण, पल. That means movement, okay. And faith means होता है वफादार, आस्था, ठीक है, आस्था रखना, ठीक है, faith. दो means होता है हालांकि, ठीक है, फिर भी, यद्यपि. So let's start. Take up our quarrel with the foe. दुश्मनों के साथ हमारे झगड़ों को लो. Speaker tells that take up our quarrel with the foe. दुश्मनों के साथ हमारे झगड़ों को लो, मतलब हमारी लड़ाई को आप आगे जारी रखो, ठीक है. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. हमारी जो मशाल है वह हम क्या करेंगे, इन दुर्बल हाथों को सौंप देंगे, ठीक है. हमारे हाथ में जो मसाले हैं वो हम इन हाथों को सौंप देंगे. जो दुर्बल हाथ है इनको हम सौंप देंगे. और इसे ऊंचा रखने के लिए आप हो, ठीक है. मतलब क्या कि हमने अब तक इस मशाल को, इस टॉर्च को ऊंचा रखा था. अब हम आपके दुर्बल हाथों में इसे सौंप देंगे और आप इस मशाल को ऊंचा रखोगे, ठीक है. इफ ये ब्रेक फेथ विथ अस हु डाइड, वी शैल नॉट स्लीप दो पपीज ग्रो इन फ्लेंडर्स फील्ड्स. यदि आप हमारी आस्था को तोड़ देते हो, जो कि हम मर चुके हैं, ठीक है, यदि आप हमारी आस्था को तोड़ देते हो तो हम कभी नहीं सोएंगे, हम कभी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, ठीक है. हालांकि जो पपीज होते हैं, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो डे बाय डे क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ठीक है. सो फिर भी हम क्या होंगे, यदि आप हमारी आस्था को तोड़ते हैं तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम नहीं सोएंगे. लेकिन फिर भी क्या होता है,
हालांकि यह जो पपीज होते हैं यह डे बाय डे ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड दिस पोएम स्टूडेंट। ओके, एंड दिस पोएम is written by John McCrae. Okay, so you will read 3 or 4 times. Okay, take care and bye bye students. Good luck.